दो कदम में आज सबसे पहले बात करेंगे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ है। पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, जो खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन में सीधी मसले पर जमकर हंगामा हुआ। 2 बार 10-10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्थगित किया। और अब खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल यानी बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया है। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को आज सदन में 2 बार अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ा। जैसे ही आदिवासियों और दलितों का सीधी कांड का मसला विपक्ष में बैठी कांग्रेस के विधायकों ने सदन में उठाया, 10 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। उसके बाद एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही जब शुरू हुई तब दोबारा से सदन में विपक्ष के कांग्रेसी विधायकों ने इस मसले को उठाया। नौबत यहां तक की आ गई कि आखिर नारेबाजी होने लगी, जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद दोबारा 10 मिनट के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 10 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित किया। उसके बाद जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई, सदन के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल सुबह 11 बजे तक के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी है। हालांकि खबर आज सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा से यह भी आई कि सबसे पहले सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। वंदे मातरम गान का शुरुआत यहां पर जब आयोजन हुआ, तब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम गान का अपमान किया है। नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि कभी भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो। क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, सुनाते हैं आपको। बात है और पीड़ादायी प्रसंग भी है। दो बातें परस्पर देखें आप। एक तो सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना, यह कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था, उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। आज मैंने कहा भी कि नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे थे, कि इनको खेद व्यक्त करना चाहिए। कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, लेकिन उस सलीके का पालन नहीं किया। आसंदी ने कहा, माने तत्काल हमारा निधन का उल्लेख होना था। निधन के उल्लेख के बाद में कार्रवाई समवेत होना थी पुनः 5 मिनट के बाद, लेकिन निधन का न तो निधन के उल्लेख का पालन, न राष्ट्रगान का, राष्ट्र का वंदे मातरम गीत का पालन, और ये स्थिति कांग्रेस के स्वभाव में आ गई। आज भी आप देखें, उसके बाद समवेत हुई, उसके बाद फिर हंगामा शून्यकाल में प्रारंभ कर दिया। विषय क्या है? विषय है कि स्थगन लिया जाए। विषय स्थगन काय पे लिया जाए? 3 साल पुरानी घटना, जिसपे मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। एनएसए की धारा मुख्यमंत्री जी के आदेश से लगी, एनएसए की धारा लग गई, गिरफ्तारी हो गई, बुलडोजर चल गया। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरा सम्मान उस शख्स को दिया, चरण पखारे, और उसके बाद में जो विषय समाप्त हो गया, जो विषय का पटाक्षेप हो गया, उस विषय को उठाना चाहते हो आप? क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकना है। भाई, आज का तात्कालिक विषय, प्रदेश के अंदर कई जगह अतिवृष्टि से फसल का नुकसान हो रहा है, कई जगह अतिवृष्टि हो रही है। आप तात्कालिक विषय क्यों नहीं लाते हो? जनहित से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको राजनीति करना है। आप देखिए, बाढ़ पर, सूखा पर, ओले पर, जनहित के मुद्दे जहां भी आते हैं, कांग्रेस कभी नहीं उठाती। सारगर्भित चर्चा जिन विषयों पर करना चाहिए नहीं करती, वो विषय लाना चाहती है जिन विषयों का पटाक्षेप हो गया है, जिन विषयों पर वो राजनीति करना चाहती है। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए साहब, कांग्रेस कहती है कि सरकार, बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने के बाद कोट करते हुए
कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। अगर इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जाहिर है उनकी मंशा साफ है कि विपक्ष ने जिस तरह का रवैया आज सदन में अपनाया, वंदे मातरम गान चल रहा था और उसी वक्त उस मसले को कांग्रेस के विधायक उठाकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं, परंपरा के खिलाफ जाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का ठीक व्यवहार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ इस तरह से आरोप लगाए। अब कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं बाला बच्चन, उन्होंने क्या कुछ कहा है बीएसटीवी से सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद, आपको उनकी बात सुनाते हैं। मैं चाहता हूं सरकार डंडई कर रही है और सरकार जो आदिवासी वर्ग का जो अपमान करके जो भग रही है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस समय जो चुनाव आएगा उस समय इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और सरकार के इशारे पे, मुख्यमंत्री के और संसदीय कार्य मंत्री के इशारे पे आसंदी अगर इस तरह से जो निर्णय लेगी तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया। इन्होंने भी इसी बात को लेके बिल्कुल हमारी मांग रहेगी कि आदिवासी वर्ग पूरा मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इंसान किस तरह से, देखो इंसानियत शर्मसार कर देने वाली जो घटना, सीधी की घटना हुई है, उसके बाद के किस तरह से राव और इंदौर में लड़कों को, आदिवासी लड़कों को जो पीटा है, तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग असुरक्षित है। भय और डर का वातावरण है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो, लेकिन शिवराज सिंह जी के इशारे पे सरकार डंडई कर रही है और जवाब नहीं देना चाह रहे और बचना चाह रहे, और ये आदिवासियों का अपमान है। आदिवासी वर्ग इसका बदला लेकर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ये अपमान आदिवासियों का बताया। हालांकि कल की कार्रवाई के दौरान भी सदन में विपक्ष इस बात को रखेगा ताकि इस पर चर्चा इस मुद्दे पर हो सके। कैमरामैन उवेश के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।